एंड सर जग गए आप? अभी तो सोए भी नहीं थे ठीक से। अरे सर नमस्कार, आप उन्हीं से वॉक करके आया हूँ, पसीना वॉक करके आया हूँ। नमस्कार, जय भारत। नमस्कार, जय भारत। यार तुम अमृतकाल में अजान मत दिया करो यार, कुछ तो टॉलरेंस दिखाओ। वेरी बैड आदि। सर आप ट्रैवल कर रहे थे, मैं आप कहाँ थे कल रात को, जरा ये बताओ। वेयर वर यू? कहाँ थे? मैं वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन कल रात को जब मेरे घर वाले 2 बजे उठे रात को, डैड इज नॉट वेल, तो कहते हैं धमाके शुरू हुए। तो धमाके की आवाज तब आती है जब आर्टिलरी खुलती है। तो अच्छा। सुंदरबनी में भी आरटीएस स्टार्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एक्शन इज तो ऑन। आप 2-4 दिन में आपने ये प्लान शुरू कर दिया। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि यार ये स्मॉल आर्म्स क्यों कर रहे हो, शेल्स डालो तो कम से कम उनके शेल्स तो खत्म हो। सर धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब हद से गुजरेंगे सर। Oh, Shashi Tharoor says, so proud of my country. Jai Hind. Shashi Tharoor साहब ऑनलाइन बोल रहा हूँ. I think you need to open your own party साहब. We will all support you. Yeah. He's a good guy. But and yesterday I must say Shashi Tharoor ने कल पूरा explain करा sir how the UNSC works. And उसका जो statement था ना, I think that was a very very smart and very profound statement. जहां उन्होंने बोला कि साहब देखो यूएनएससी में ये जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है, आप ये चीज सोचो, पाकिस्तान यूएनएससी के अंदर बैठा है, वो कुछ कर नहीं पाया, आप यूएनएससी के बाहर बैठे हो और वहां पाकिस्तान की घंटी बजाई गई है। एंड दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। हमारे तो कांग्रेसी ही अफवाह फैला रहे हैं यार। सर कांग्रेसी हमारे तो काफी सारे हमारे ही लोग अफवाह फैला रहे हैं। सर ये तो ट्रीजन है, ये सबवर्जन और ट्रीजन है। सेडिशन केस बाद में इन पे लगाना चाहिए सर। इस टाइम पे जब देश इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, हमें अपना र्यूमर, पाकिस्तानी कम र्यूमर्स कर रहे हैं सर। बाय द वे आरजू काज़मी का हस्बैंड है, उसके चैनल तो चल रहा अभी भी इंडिया में सर, वो फकर क्या है जो सोचे तो उसमें आरजू काज़मी भी आई हुई थी, कह रही थी राफेल गिर गई, एक राफेल गिर गया, एक दूसरा गिर गया। अच्छा बाय द वे मैं आपको और शौतेज जी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपने जिन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी ना कि साहब इंडियन जेट्स हैव फॉलन, उन्हीं सेम बंदे ने अभी ट्वीट डाला है कि भाई नो इंडियन जेट, देयर इज नो कंफर्मेशन। ठीक है, अरे सर ये बकवास है, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट फॉल फॉर एनीथिंग राइट नाउ। इतने ये लोग बदतमीजियां करेंगे इस टाइम पे, दे विल मेक योर माइंड एवरीबॉडीज लाइव्स मिजरेबल। एंड यहाँ पर अंदर भी बैठे हैं बहुत सारे, लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, सो प्लीज डोंट थिंक कि अंदर नहीं है ये बहुत सारे अंदर लोग भी हैं, एंड दे हैव बीन वेरी पोजीशन्ड इन सर्टेन प्लेसेस टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन। पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ट्वीट डाला है, तकबीर, आहा नारे तकबीर, ये इनको उनकी तकबीर और हमारे और उसी नारे तकबीर को हमारे कोर्ट क्या कहते हैं, ये तो अल्लाह अकबर बोलना तो इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ रिएक्शन। किसी को लिफ्ट में बिठाओ, जय श्री राम कम्युनल है सर। सॉरी, जय श्री राम कम्युनल है सर। सो हम तीनों जरा कम्युनल एक नारा देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कम्युनल है हम। मैं लेट ज्वाइन किया, आई डोंट नो सर ने डिस्कस किया कि नहीं। एक चीज में डोगरा रेजिमेंट वाला भी कहिए, ज्वाला माता की जय। हाँ सर, दुर्गा माता की जय। कल साहब तो मैंने कहा मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं सर ने डिस्कस किया नहीं किया। एक इम्प्लीकेशन देखिए, जो मुरीद के है जी, वो आप प्रैक्टिकली समझिए कि लाहौर है, 30 किलोमीटर है उसके नॉर्थ में। तो आपने बेसिकली सर 30 है कि 60 है? 37 किलोमीटर सर। ये तो हमारा टारगेट था जब मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था। तो that cannot be contested. तो आप लाहौर की सिग्निफिकेंस को देखो, इज समथिंग लाइक गाजियाबाद में अटैक हुआ है, समथिंग लाइक दैट, वी गॉट दैट क्लोज। और जब ये सिविलियन मर गए, मस्जिद उड़ गई बोल रहे हैं ना सर, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि पाकिस्तान के उधर से कि जब आप इन लोगों को सिविल एरिया में बिठाओगे तो जब अटैक होगा तो सिविलियन तो मरेंगे, ये खुद ही बोल रहे हैं पाकिस्तानी। सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि कितने क्लोज चले गए हो आप उनके। एंड इस्लामाबाद में ये खबर है कि इस्लामाबाद में
खिड़कियां हिली हैं लोगों की, अच्छा हिली हैं। Oh shit. हिली हैं, हाँ। तो दिस द एक्सपोजर वाज सो ह्यूज। All right, ladies and gentlemen, एक breaking news है. All flights from Amritsar are going to be cancelled till further orders. तो obviously India is expecting a retaliation. India is expecting कि भाई कहीं ना कुछ ये बेवकूफी करेंगे. ये तो 100% करेंगे। हाँ, and बिल्कुल funny thing is करेंगे। Pakistani media, by the way, Pakistani media is showing F-15s taking off, ठीक है, as their own. These idiots are showing twin tail jets, ठीक है, दो पीछे tails हैं उस jets की, और बेवकूफों, and those are light gray jets. Light gray jets are अरे American. तो इनको F-15, F-16 और F-22 में फर्क पता है क्या? सर ये घोड़े हैं, ये साले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जेट्स के टेक ऑफ दिखा रहे हैं, उसके ऊपर ग्रीन चिपका होता है ना, तो बस वो ग्रीन ग्रीन ही घोड़े हमारा है। आप इनको क्यों बदनाम कर रहे हो? गधों को घोड़ा क्यों बना रहे हो? बिल्कुल, नहीं, वो आई ऑब्जेक्ट। इमरान खान का एक स्टेटमेंट है ना, खोते थे तुझे पेंट कर दियो तो वो जेब्रा नहीं बन जाता। खोते थे होते लकीना खींच दियो तो जेब्रा नहीं बन जाता। ये वही है, चाहे जो मर्जी बोल दो आप इनको उसके बाद। सर अमेरिका ने खेद जताया है, तो अमेरिका का खेद जताने का मुझे याद आ जाता है फिर उसका टाइम क्लिंटन का और नवाज शरीफ का, जब अमेरिका खेद जताए और पाकिस्तान को बोले कि तू ये गलती मत करना जो भारत ने कर दी। हाँ, क्योंकि भारत ने कहा हमने तो किसी मिलिट्री को मारा ही नहीं, हमने तो सिविलियन अटैक ही नहीं किए। अब अभी देखने वाली बात यह है कि जब ये रिटेलिएट करेंगे, इनफैक्ट कर रहे हैं एज वी स्पीक, तो हमारे यहाँ तो टेररिस्ट कैंप कोई है नहीं, ना हमारे यहाँ कोई टेरर हेडक्वार्टर है, तो किस पे अटैक करेंगे? और अगर अटैक करेंगे तो फिर क्या इंडिया चुप बैठेगा? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि 99.99% जो है वो अभी तैयार है और सिर्फ 0.001% भेजा है ससुराल में। अगर ये जहमत करेगा तो फिर दिवाली बहुत बड़ी हो जाएगी। मरकज तैयबा में 80 बंदे का रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिस इज फ्रॉम अ पीटीआई गाय। ओके, 70 अभी तो रिपोर्ट 80 तो people. देखो, रिपोर्ट तो हर तरफ से, इधर से भी थोड़ी बहुत एग्जैजरेटेड जाएंगी, सो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल टू गेट या एंड देयर इज शेलिंग हैपनिंग राइट नाउ। शेलिंग तो कर्नल साहब को सुनाई पड़ रही होगी। हाँ बिल्कुल सर, अभी थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज एक जो शोर होता है ना सर, आई जस्ट स्पोक टू माय पेरेंट्स अगेन, तो थोड़ा भी लोकल ट्रैफिक का शोर, पंखों का शोर, कूलर्स का शोर, तो कहते हैं अभी आवाज नहीं आ रही। रात को 2 बजे इट वाज वेरी क्लियर, रात के अंधेरे में। आप है कहाँ वैसे बाय द वे? मैं अभी जम्मू में हूँ सर, आई जस्ट लैंडेड यस्टरडे। बाय द वे जब जहाज उतर रहा था सर, धूप खिली थी, 2 चक्कर मारे जम्मू सिटी के ऊपर उसने, मुझे लगा मगर यार आज लैंड नहीं करता, ये हो गया कुछ कांड, क्योंकि तब तो सर 2 चक्कर किस डायरेक्शन में मारे? नहीं है, किस डायरेक्शन में चक्कर मारे सर? सिटी के ऊपर, हमारे सिटी के मार तो सामने सियालकोट दिखता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। 10-11 मंजिल पे चढ़ जाओ तो सियालकोट वैसे दिख जाता है। तो आपको मरकज तो दिखा होगा, अब वो अब नहीं दिखेगा अगली बारी। वो मरकज बालपुर में आप देखना एक बिल्डिंग जहाँ पर नीचे गिरी हो, जहाँ पर आग लगी हो, तो आपको पता जाएगा यहाँ ठोका है। वो भावलपुर में है, वो इनको हमारे फोर्ट अब्बास के सामने से दिखे। अनूपगढ़ वालों को दिखा होगा, अनूपगढ़ में आवाजें आनी चाहिए मेरे ख्याल से, हालांकि बहुत दूर है वहां से भावलपुर विल बी इंटरेस्टिंग कैसे ठोका है, बिकॉज़ प्रीटी फार। तो इसमें नेवी ने क्या रोल प्ले किया होगा, ये आप क्या सोचते हैं? सर समथिंग वुड हैव हैपेंड सर, बिकॉज़ अभी देयर इज कर्नल साहब से पूछ रहा हूँ, कर्नल साहब। सर जैसे मैंने कहा 99.99% हमने अपना कुछ भी यूज नहीं किया है, तो आई थिंक वी वेटिंग। बेस्ट सिचुएशन यही था जो आपके चैनल पे भी कहा था कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी करे तो हम उसको मल्टीप्लाई करके ठोके। तो अभी हमने शुरुआत की है, अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उसके बाद बहुत हैवी रिटेलिएशन होगी सर। अगर इनका कोई टारगेट हमारा हिट हो गया, हमारा एयर डिफेंस तो सर हिट होने नहीं देगा, पर अगर ब्रीच कर गया तो एक्शन नेवी से शुरू होगा, जो मुझे लग रहा है सर, फिर तो पाकिस्तान की नेवी खत्म। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि जहां सब तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं that there is call for restraint and this and that, this call for restraint is towards India, और आपके हिसाब से ये call for restraint पाकिस्तान को बोला जा रहा है बेटा सुधर जा, ना कर, और बहुत ठुकेगा, बहुत बुरी तरह ठुकेगा। इस बारी जो हमको मैसेज आया है वो नहीं है। What do you think, कर्नल साहब? नहीं बिल्कुल, मैंने जो कहा अमेरिका खेद प्रकट कर रहा था, अमेरिका को कौन सा खेद हुआ है? उधर को 2-4 मुर्गे टपक गए, मस्जिद टूट गई, तो अमेरिका के बाप का क्या गया? वो खेद इसलिए कर रहा है कि हमें खेद है, तो पाकिस्तान मत करना, हमारे दुख को बढ़ाना मत,
एक आंख में खुशी का आंसू, एक आंख में दुखी का आंसू वाली बात होगी। तो दिस इज अ वार्निंग, हमने तो करना जो कर दिया। संजय जी क्या कहते हैं आप सर? संजय जी सर का हाँ जी, ऑडियो हाँ जी, आउट। direct- हाँ जी, आप क्या कहते हैं सर? व्हाट डू यू थिंक? आपके हिसाब से ये जो बोला जा रहा है कि भाई एक्साइज रिस्ट्रेंट, ये किसको मैसेज जा रहा है? ये क्या ये एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट किसने कहा है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रम्प तो कह नो रहा था कि दिस यूएई वाज से आ रहा है इनेविटेबल। सर। ओके, लेट्स से यूएई से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, 3 जगह से आया है एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। नाउ एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट हाँ। मतलब भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई भारत ने तो देखो बहुत अच्छा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करके और बड़ा रिस्ट्रेंड काम किया है, तुम लोग भी रिस्ट्रेंड रहो। मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बार अटैक हो गया उसके बाद एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट आप किसको कहेंगे? जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसी को तो कहेंगे। यू थिंक अ ब्रह्मोस हैज बीन यूज्ड? यार वो जो लगता है ना हमारा वो भावलपुर, भावलपुर वाला, वो तो ब्रह्मोस टाइप का लग रहा है मुझे। आई थिंक इट लुक्स लाइक अ नेवल स्ट्राइक। नहीं, नेवी के लिए बहुत दूर होगा, नेवी के लिए Sir, बहुत BrahMos can दूर hit. है। BrahMos हाँ? can hit. BrahMos can hit. There's no problem with the नो BrahMos. नो, नहीं इट नहीं, कैन वो बट व्हाई शुड 900 इट? किलोमीटर वाली अभी लगाई नहीं है ना। नहीं नहीं, they are operational सर। देखिए सर, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ईआर वाली हाँ। is 900. Those damn things can go up to about 1400 kilometers. See, देखिए वो आपको MICR जो ट्रीटी है ना, जब हमने साइन करी थी, तो that treaty restricted MTCR us to 290, MTCR 299, but at that time itself the range was 350. नहीं, ऐसा होता है आदि कि आप लॉन्गर टाइम ऑफ फ्लाइट से फायर करते हो तो आप दुश्मन को एक बहुत बड़ा टाइम देते हो रिएक्ट करने का। सी वो भी है, 900 किलोमीटर कवर करने में और 100 किलोमीटर कवर में बहुत फर्क है। घंटा तो वरना सो वो जहां तक मेरे को समझ आता है, अगर ब्रह्मोस भी फायर हुई है तो फिर अपने अनूपगढ़ इस इलाके से हुई है, बिकॉज दैट इज नियरेस्ट टू भावलपुर। भावलपुर के बाहर शेरकोट है जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। तो अगर मेरे को पूछो तो मुझे लगता नहीं कि इतनी सी से फायर होगा अभी। यू आर गिविंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू डू दैट। yeah, I know. Titwal is safe. Sharda temple is safe. Pakistan is still hitting Triboni village. And 3 घर गिर गए हैं इस विलेज के अंदर। त्रिबोनी कहाँ है सर? आई थिंक छोटा सा गांव करनाल में होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब छोटे छोटे हाँ। गांव हैं, हेमलेट्स हैं, पता नहीं चलता। हम्म। करनाल इज सेक्टर विच इज वाड़ा के जो भारत का मैप मुड़ता है, एक हुक सी बनती है ना पाकिस्तान की तरफ, तो वो करना है। इट्स लार्जेस्ट तहसील ऑफ, और वहां पे हमेशा होता है बिकॉज पाकिस्तानियों को बड़ा सिंपल है, वहां पे पहाड़ी लोग रहते हैं, रजौरी पुंछ में पहाड़ी लोग रहते हैं। ये कश्मीरी कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी न्यूज पे आके बोल रहे हैं बारामूला सेक्टर, देयर इज नथिंग और बारामूला सेक्टर, इट इज उरी सेक्टर। वहां भी उरी पहाड़ी सेक्टर। रहते हैं, वहां भी पहाड़ी रहते हैं। बारामूला इज फार बैक। हम्म। तो ये हमेशा पहाड़ीज को, डोगरास को तंग करता है। बट इन सभी एरियाज में बंकर्स बने हुए हैं, सरकार ने पहले ही तैयारी कर रखी है। और 2 दिन पहले कॉशन दे दिया गया था कि आप फालतू बाहर मत निकलें, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मत जाएं। So There's heavy air activity which is being reported in the east. नहीं, श्रीनगर में एक टाइम आया सुबह जब सारा एयरक्राफ्ट ईस्ट ऑफ व्हाट? ईस्ट इंडिया। नहीं ठीक है, दैट समथिंग मस्ट बी हैपनिंग। बट श्रीनगर में आज सुबह बहुत ज्यादा फ्लाइंग हुई है, East जम्मू में India. नहीं हुई। What the hell is the Air Force doing in East India? सारा showing the Chinese a little finger कि बांग्लादेशी के ऊपर अभी समोसे खा के आ रहे हैं। पिछली बारी तो जाके वहां पर तो 30, मैंने सुना सर सिग्नल बड़ा अच्छा था, वो जो एक मतलब एक सिग्नल आया था ना, वो जो लीक हुआ था पाकिस्तानी एयरफोर्स का, जहां पर उसके अंदर पूरा मतलब उसने बताया पाकिस्तानी एयरफोर्स ही बोल रही है भाई 30 मिनट तक घूम रहे थे वहां पर। तो हाँ, तो फिर अगर ऐसी इनकी कैपेबिलिटी है, जो हमें पता है ऐसी कैपेबिलिटी है, तो फिर हो सकता है बालपुर में एयर स्ट्राइक ही की हो। because that signal, I mean 100 that किलोमीटर signal तो राफेल यहाँ से मार लेता है, शायद 2-4 किलोमीटर अंदर घुसा हो। और एयर डिफेंस होता भी कहाँ है? स्टार्टिंग में बॉर्डर के पास है, उसके बाद जो वल्नरेबल एरियाज में होता है। हर जगह हर चप्पे चप्पे तो होता नहीं। एक बार आप घुस गए अंदर तो घुस गए, जब तो ढूंढेंगे कहाँ गया तब तो निकल गया। तो भावलपुर वैसे इनका वल्नरेबल, आइडेंटिफाइड वल्नरेबल एरिया पाकिस्तान आर्मी का, वहाँ एयर डिफेंस कवर है बिकॉज उनका दामाद वहाँ बैठा है, मौलाना मसूद। आज एक और बड़ी मजेदार बात हुई सर पर वो कि स्काई न्यूज पे वो जो एक वो है ना, वो
मूछलेस मौलाना, मूछलेस दाढ़ी वाला अताउल्लाह तारण, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उसकी बैंड बजा दी उसने, वो या अल्लाह हकीम, जिसने वो जिसको यार, आई लव हर, जिसको इसने ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि साहब की वो हमने जो है वो वेस्ट के कहने से हमने जो है ये टेररिस्ट बनाए, ये टेररिस्ट कैंप चलाए। सर एक स्क्रीन है सर, इफ दैट कैन बी शेयर्ड, ये इंडियन आर्मी का ट्वीट है एंड दिस नीड्स टू बी लुक्ड एट वेरी केयरफुली। इंडियन आर्मी ने ट्वीट डाला है, प्रहारा संहिता, अरे भाई साहब, एंड टाइमिंग देखिए सर, 1:28 AM, क्या लिखा है? रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, 1:28 AM एंड प्रहाराय सन्निहिताः जयाय प्रशिक्षिताः, ready to strike, train to win. Very non-popular. Look at They this, should not be done. look at the visuals coming out यार, ये गलत है यार, भारतीय फौज तो हिंदुत्व में फंस गई है, गलत है। What the hell, इंडियन आर्मी क्या हो गया साहब? कौन किसको हायर कर दिया आपने? रात को 1:28 में बहस क्या ऐसा ट्वीट डालते हो? एंड बता के मारा है। ओपनिंग स्टेटमेंट पता क्या है? वी विल फाइंड यू, वी विल हंट यू। अच्छा, 1:28 पे आप इंग्लिश में ट्वीट करोगे तो पहले पाकिस्तानियों को 10 मिनट लगेंगे डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने में, उसको ये बोल रहे हैं, फिर 15 मिनट लगेंगे संस्कृत में मीनिंग ढूंढने में, तब तक हो गया काम। तो यही है, ये है संस्कृत का हमारा कोड। I mean, this is absolutely insane. The Indian Army is doing this. रात को 1:30 बजे कोई ट्वीट करता है यार? अरे नहीं तो ये पहली स्ट्राइक जो है वो 12:24 पे हुई है। हाँ, so they've basically sent a message also that boss, we are also ready. जरा ध्यान से, don't even think about it. आपका जो मित्र है आदि, आपका एक परम मित्र है प्रवीण साहनी करके, आप जानते हैं उसको? हाँ, वो नहीं, फील्ड मार्शल में मैं पहले से, लेट मी प्लीज, आई मस्ट से सर, यू मस्ट रिजाइन एट दिस स्टेटमेंट बिकॉज उनका आपको पूरा डेजिग्नेशन बोलना पड़ता है। पूरा डेजिग्नेशन इज फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द फ्लीट, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड जनरलीसिमो प्रवीण साहनी, ये नाम है। प्लीज आप जरा ऐसे नहीं होता। वो कल फरमा रहे थे कि भाई देखिए बड़ा अच्छा मोबिलाइजेशन किया है पाकिस्तान ने, और जो चाइना तो उनकी एड को आना ही है, तो इसलिए इंडिया का जो मोबिलाइजेशन है पुअर है, और अभी तक किसी की लीव भी कैंसिल नहीं की गई है। आप क्या कहना है कर्नल रैना इस ग्रैंड असेसमेंट के बारे में? तो उसका मैंने रिप्लाई किया था, मैंने राष्ट्रपति भवन को बोला कि 2 लोगों से बिना पूछे आप मत कुछ किया करें। फील्ड मार्शल जनरल प्रवीण साहनी को बता दिया करें, और अमन मान सिंह चीना से परमिशन ले लिया करें, बिकॉज उसके बिना आपके सब गलत है। तो बाय द वे अभी खुली गई कहानी तो बताता हूँ, लीव रिकॉल उससे पहले ऑलरेडी हो चुका था। यूनियन वॉर बुक एक्टिवेटेड है जिसके थ्रू लीव रिकॉल होती है प्रेसिडेंशियल एसेंट के साथ। तो इसको फैक्ट नहीं पता सर, अब क्या बोले इसको, ये चमचे हैं सर। दीज पीपल दे स्पीक एनिमीज लैंग्वेज। और ANA में भी उसमें एक बड़ी डिस्कशन हो रही थी, बड़ी होपलेसनेस सेट करने की कोशिश है। तो मैंने कल इसलिए रिक्वेस्ट की थी अपने जो भी छोटी मोटी फॉलोअरशिप है मेरी की, र्यूमर्स मत सुनना। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ। I'm not going to name the channels, but there are certain channels after we are playing visuals here, they are playing visuals here. I've got 4 phones in front of me right now, ठीक है, that are tracking all these news channels. जो visuals हमने डाले हैं ना सर, अभी वो जो एक मरकज वाला बंदा जो बोल रहा है ये वो and all that, they are playing it on their screens right now. This is our media, ठीक है। And I must say it's shameful, वहां पर बंदों को बिठा के मार दो, ठोक दो, बे यार, बुल। एंड एनालिसिस नहीं करते। अरे साहब, फर्स्ट फैक्ट चेक ऑफ द डे, फर्स्ट फैक्ट चेक भी आ गया सर। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहला फैक्ट चेक आ गया सर LKFC का। एक सेकंड मैं जरा अपलोड करता हूँ, ये तो देखना पड़ेगा सर। पहला फैक्ट चेक, ऐसे कैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वी मस्ट नॉट। ये देखिए जी, पहला फैक्ट चेक, अगर इसको ऑनलाइन करेंगे, ये देखिए जी, India did launch Operation Sindoor hit it, but reporters could not be misleading by sharing old videos of Gaza. ये इसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। 2:10 पे भैंस की आंख, सोच रहे हो?
बताइए। तो ये इंडियन अटैक के फोटोग्राफ्स को गाजा की फोटो दिखा रहा है। ठीक। Alright, by the way, there is now pretty much confirmed reports जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज is that there has been air defense saturation जो हमने करी है, ठीक है? There is massive air defense saturation that has been done. उसका मतलब क्या होता है जस्ट समझते हैं। Air defense saturation के अंदर you basically send in so much of weaponry and drones. उससे होता क्या है कि उनकी air defense पूरी तरह से confuse हो जाती है, right? And this is something that we saw in the Ukraine war और यही चीज हमने देखी है इजरायली वॉर के अंदर भी कि एयर डिफेंस इतना सारा भेजते हैं, they send so many drones that the entire air space fills up. उससे होता क्या है कि साहब when you are basically their radars are not able to pick up what is happening, and that's when उसके बीच में आप घुसते हो and you basically fire your stuff. So even if they try and target जो आपने munitions fire कर रहे हैं उसको shoot down करने के लिए, they are not able to because they're completely confused what's happening. So we have used loitering munitions, we have used drones, we have used I believe the Scalp missile, Spice 2000, and some Gaurav bombs. Gaurav's are glide bombs. I don't know who fired that. And BrahMos. गौरव तो हाइपरसोनिक है भाई। नहीं, Gaurav is glide bomb, sir. वो ग्लाइड बॉम्ब्स और हाइपरसोनिक। No. This is the old dump bomb जिसके ऊपर आपने वो विंग्स लगा के ना सर आप उसको फिर वो उसके अंदर टारगेटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये जो वाई सारी सेइंग कि जब ये हिट करते हैं ना इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी। yes sir. तो उससे नियर हाइपरसोनिक। Asim Munir is meeting terrorists in hospitals. You want to see this? This is insane. Can you imagine these swines? Yera, look at this. Look at this. एसी बड़े फंडा लगा रखे हैं यार। ये है सर। This is the Pakistani Air Force, Pakistani Army and Pakistani Navy. ये क्या बोल रहे हैं? ओ जी हम तो मिलने गए जी, ये देखो इतने बर्बाद कर दिए हिंदू। साफ दिख रहा है मौलाना है टेररिस्ट। ये है, दिस इज द पाकिस्तान। जो वहां पे कैंटोनमेंट है बावलपुर में, तो खैर बावलपुर में तो मुनीर नहीं पहुंचा होगा इतनी जल्दी। दिस मस्ट बी लोकल कोर कमांडर। और मुनीर के मुनीर नहीं है यार, ये मुनीर नहीं है, कौन है ये? बट इट सीम्स टू बी अ जनरल सर, लुक एट हिज टिक। हाँ, तो बावलपुर में जो कंटोनमेंट है और जो सर ने पूछा एसी लगे हैं, इसका ये मतलब है कि जो उनके जो क्रीम ऑफ द मौलानाज है उनको ये मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए हैं और कैंट के अंदर ही भाई साहब मिलने आए हैं। इस टाइम बाहर नहीं निकलेगा। HVT in Bhavalpur, huh? HVT Bhavalpur means who? 4 camps of JEM, 3 camps of LET, 2 camps of Hizbul Mujahideen and 1 more hit. देखो कैंप में यहाँ भाई साहब, Army and Air Force have conducted these strikes. Army has launched missiles then, BrahMos, land launched. यहाँ तो खैर पृथ्वी से भी काम चल जाना था। आई डोंट नो, अभी ब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा। सर पृथ्वी बलिस्टिक है, पिनाका से काम चल जाना था। पिनाका बट थोड़ी इनएक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। पृथ्वी नहीं करेंगे सर, पृथ्वी इज बलिस्टिक सर। बलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के हिसाब से फिर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक में आ जाता है। पृथ्वी करोगे तो यू नो वो जो 155 mm के ऊपर आती सारी न्यूक्लियर कैपेबल, पता ना। हाँ वो तो है। चलो एक आधी चला दें हम भी, पाव का बम। लो जी साहब, आज तो साजिद तारड़ भी जो है वो शिफ्ट हो गए कमर चीमा की तरफ। ऑब्वियसली सर चला रहे हैं।